अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्नो इस वक्त हो रही है और कितना प्यारा सीन लग रहा है। और वीडियो में तो शायद अभी उस तरह प्यारा नहीं आ रहा जितना ये रियल में प्यारा लग रहा है। लेकिन ये प्यारा सिर्फ उस वक्त ही लगता है जब आप घर में अपने विंडो से देख रहे हैं और बाहर सारी स्नो हो रही है। कम से कम मुझे तो ये वैसे ही प्यारा लगता है। लेकिन ज़ाहिर है बच्चों के लिए ये बड़ी अट्रैक्शन होती है कि हमने स्नो में जाना है। और बच्चों को कहाँ सर्दी लगती है, कहाँ उन्हें गर्मी लगती है। लेकिन ये हम होता है कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना, ठंड है, ये है वो है। लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आता है बहरहाल। तो ये अब चूंकि हम थोड़े से अपने कामों के लिए निकले थे और हम अपनी ग्रॉसरी करने जा रहे थे अपनी देसी दुकान में। कुछ सब्जियां सब्जियां ख़त्म हुई हुई थी, देसी जो कह लेना आज शॉपिंग थी वो करनी थी पाकिस्तानी दुकान से। और बीच में निकल आई यहाँ के, अच्छा मौसम का भी कोई पता नहीं, पहले स्नो हो रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एकदम धूप निकल आई। और धूप भी जो थी वो बिल्कुल बराए नाम थी ना होने के बराबर थी, कोई उसमें कह लें जो थी ना तपश नहीं थी। लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लगता है कि धूप निकली हुई है, आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ भाई धूप है, अच्छा मौसम है, बेशक तपश हो या ना हो, बस धूप निकलनी चाहिए। क्योंकि वैसे अगर धूप नहीं होगी तो वैसे ही बड़ा उदासी उदासी वाला मौसम लगता है। तो जी हम पहुंचे अपनी पाकिस्तानी शॉप पर और यहाँ से हमने चीज़ें लेनी थी और यहाँ पर हमने पता करनी थी सब्जियाँ। और सब्जियाँ क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है वो वीकेंड के बाद जो मंडे होता है वहाँ मोस्टली फ्रेश माल आता है। और वीकेंड के बाद ही हम जा रहे थे और हमें था कि हमें मिल जाएंगी। क्योंकि एक दो दफ़ा जब भी आगे चक्कर लगाया तो जो मोस्टली सब्जियां थी ना वो कोई नहीं थी या ख़राब थी या हम लेट पहुँचे। तो बहरहाल यहाँ से हमने सब्जियां ली थी, हमें भी मिली गाजरें। ये देखें भाई पाकिस्तानी वाली गाजरें, क्योंकि यहाँ पर जो जर्मन स्टोर वगैरह है वहाँ से तो ऐसी गाजरें मिलती नहीं। और ये जो बाकी सब्जियां थी, अच्छा ये जो जितनी भी सब्जियां हैं ना यहाँ, ये यहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी सब्जी नहीं है। ये सारी सब्जियां आती हैं इंडिया से, अफ्रीका के मुल्क से, कीनिया से। और इनका जायका भी जो है ना, टेस्ट भी बड़ा फ़र्क होता है। मतलब ये जितने भी हम करेले या टिंडे या भिंडी ले रहे हैं ना, तो बड़ा ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क आ जाता है। अब ज़रा एक ये जो है वो ठंडे मुल्क हैं और यहाँ पर बहुत सारी जो सब्जियां वो ग्रो करते हैं, ज़रा उसको आर्टिफिशियल हीटिंग रूम बनाया होता है जिसको, क्योंकि ज़रा बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो उनको पकने के लिए गरमाइश चाहिए कि उसका जायका उतना ही अच्छा होगा। तो हमारे मुल्क में जो बहुत सारी सब्जियों के टेस्ट हैं और जो इंडिया से सब्जियां आ रही हैं या कीनिया से आ रही हैं, तो उनके टेस्ट में बड़ा फ़र्क होता है। तो लेकिन हम इस पे भी बहुत शुक्र जो है वो करते हैं क्योंकि हमें ये भी चीज़ें मिल रही हैं। तो हम तो बड़ा इंजॉय करते हैं। तो बहरहाल ये जो टिंडे थे ये इंडियन टिंडे थे। और करेले वगैरह यहाँ पर कुछ देख रहे थे हम, बेसिकली लेने आए थे मोंगरे। और मोंगरे यहाँ पर कोई ख़ास अच्छे हैं नहीं थे। लेकिन बाकी चीज़ें हम देख रहे थे कि कौन सी सब्ज़ी लेनी है कौन सी नहीं। अच्छा यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ कि जर्मनी में बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो स्पेशली जो सब्ज़ी हैं वो ख़ुद ग्रो नहीं करते, बहुत सारी दूसरे ममालिक से आती हैं, नीदरलैंड से आती हैं। अच्छा जब हम नीदरलैंड गए थे, जो नीदरलैंड के भी मैंने व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, वहाँ पर चूँकि ये बहुत सारी जो सब्ज़ी है ना वो वहाँ पर ख़ुद ग्रो करते हैं। मतलब उन्होंने एक ऐसा रूम, हीटिंग रूम बनाया हुआ है और पूरा वो सेटअप लगाया हुआ है और वहाँ पर वो ग्रो करती हैं। तो उनके जो टेस्ट था, मतलब ज़ाहिर है जो उनकी जो जैसे खीरे थे या जो छोटे टमाटर थे, उनका जो टेस्ट था और यहाँ पे जर्मनी में बहुत सारे जो छोटे टमाटर ज़ाहिर इतनी वैरायटी के हैं, बहुत फ़र्क था। वहाँ इतना मज़े का टेस्ट था। और ज़ाहिर है जो चीज़ नेचुरल हीटिंग में, मतलब सूरज की जो धूप है वो एक नेचुरल सोर्स से जो चीज़ पकेगी उसके टेस्ट में, और जो आर्टिफिशियल सोर्स से पकेगी उसके टेस्ट में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ये तो नेचुरल चीज़ है। लेकिन ये है कि हमें यहाँ पे चूँकि शुक्र हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं कि हमें ये चीज़ें मिल भी रही हैं। लेकिन टेस्ट में वाकई बहुत फ़र्क आता है। जब कल को हम पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ जाकर हम अपनी ये सब्जियाँ लेते हैं ना, मतलब जिस भी मौसम में जाएँ, तो हमें फिर वाकई बहुत मज़ा आता है कि वहाँ पर सब्जियाँ जो हैं उनका टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर सब्जियों के टेस्ट वाकई डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज़ हम मिस करते हैं। अरे यहाँ पर मुझे भी मोंगरे मिल गए थे, शुक्र है मैंने उनसे स्पेशल पूछ लिया कि और मोंगरे हैं या नहीं, क्योंकि सम टाइम होता है काउंटर पे उन्होंने सारी तो नहीं लगाई होती, जब वो ख़त्म होती है तो फिर अंदर से वो बॉक्स से लेकर आते हैं। तो उसने मुझे बोला हाँ हाँ है, उसने मुझे ये पूरा बॉक्स दिया और मैंने ये तकरीबन ले ही लिए। और मेहनत इस पर ज़्यादा है क्योंकि एंड में तो इससे थोड़े से ही हो जाने हैं जब बनाना है इसको। और यहाँ पर हम ज़ाहिर अपनी चीज़ों को जो मिस करते हैं उसको तो मिस करते ही हैं, लेते हैं, लेकिन मेन मकसद हमारा ये भी होता है कि हमारे बच्चों को भी इन सब्जियों का पता होना, क्योंकि छोटी उम्र से जब बच्चे वो देखेंगे खाएंगे तो उनको पता होगा कि अच्छा अच्छा ये भी कोई सब्जी है, कल को पाकिस्तान जाएंगे तो उनको ये पता होनी चाहिए ना। कि वरना आजकल के बच्चे कहाँ सब्जी खाते हैं अगर आप उनको शुरू से आदत नहीं डालेंगे।
तो बहरहाल यहाँ से अपनी चीज़ें हमने ली और यहाँ पर चूँकि मिठाई थी। अच्छा, यहाँ पर जो एक डार्मस्टाड में एक शॉप है मिठाई की, बहुत अच्छी वो मिठाई बनाते हैं और फिर वो आगे ही अपने सारे जो है फ्रांकफर्ट, ऑफनबार्ग, इधर इर्द गिर्द के जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पर ये ट्रांसफ़र करते हैं। इंडिया पाकिस्तानी हर शॉप पे ये जाती है और ये फ्रेश फ्रेश बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही थी कि हम कौन से गुलाब जामुन लें। बर्फ़ी यहाँ की इनकी बहुत मज़े की थी, तो फाइनली हमने जो गुलाब जामुन थे वो लिए। और अच्छा, इस शॉप के साथ ही ना एक छोटी एक और कैफेटेरिया टाइप बना हुआ है और हम जब भी इधर आते हैं ज़रूर हम यहाँ से कुछ खाते हैं। लेकिन आज तो बेसिकली हम समोसे लेने आए थे यहाँ से। और हमारे पास यहाँ पर अपने देसी खाने मतलब बाहर से, हालांकि वही खाने जो हम घर में बनाते हैं, वही सब्ज़ी चिकन की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ना एक अच्छी फीलिंग आती है कि हम अपना देसी खाना जो है ना वो इंजॉय कर रहे हैं बाहर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बहुत कम है अपने देसी खाने को लेकर। तो फिर जब भी इधर आए तो हम ज़रूर हमने यहाँ पर चिकन लेना होता है। यहाँ पर उन्होंने दो वैरायटी के चिकन रखे होते हैं, एक स्पाइसी और एक जो है वो स्पाइसी नहीं होता, तो वो हम इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन आज तो फ़िलहाल हमने सिर्फ समोसा लेने थे और यहाँ पर अपनी जो चीज़ें जो छोटी मोटी लेकर घर की तरफ जा रहे थे। और अच्छा, यहाँ पर एक मैंगो लस्सी जो है ना यहाँ पर वो बड़ी फेमस है, इधर की मैंगो लस्सी। अच्छा, ये देखें, स्नो चुके हैं और स्टड के जो मेंबर है वो लगे हुए अपने काम पर, जो अपनी जॉब करने के, जो भी पब्लिक प्लेस है जो जहाँ से भी पब्लिक ने मतलब गुजरना है उसका जो रास्ता है वो क्लियर कर रहे हैं। और वहाँ पर नमक जो है वो गिरा रहे हैं, क्योंकि नमक जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट को कंट्रोल करता है, वो इतनी जल्दी माइनस नहीं जाने देता, ताकि वो वहाँ पे बर्फ़ जमे ना और स्लिपरी ना हो। तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं और जाहिर है स्नो जब तक होगी ये बेचारे जो हैं इनकी जॉब है, इनकी ड्यूटी है। तो चलें यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म। चैनल पर जो न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।